नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस पावरफुल मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको चाणक्य नीति के द्वारा बताएंगे कि महिलाओं को कौन से काम भूल कर भी नहीं करना चाहिए जिससे पूरा घर हो जाता है तबाह बर्बाद और पति को राजा से भिखारी बनते बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि एक स्त्री किसी भी घर को स्वर्ग और नर्क बना सकती है। स्त्री को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए एक स्त्री जो भी करती है उसका असर पूरे घर पर पड़ता है। आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि किसी भी पुरुष की सफलता के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, वो चाहे माँ बहन या फिर पत्नी के रूप में ही हो सकती है। ऐसे ही शास्त्रों में बताया गया है कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनको स्त्रियों के द्वारा करने पर एक पुरुष की प्रगति प्रभावित होती है। इसलिए शास्त्रों में कुछ कामों को स्त्रियों को ना करने को कहा गया है। यदि वो काम स्त्रियां करती हैं तो परिवार में ग्रह कलह और संकट उत्पन्न होते हैं। हमारे भारतीय समाज में एक स्त्री से यह आशा की जाती है कि वो परिवार की मर्यादा को बनाकर रखे और यदि वह उस मर्यादा को लांघती है तो वो परिवार को बर्बाद करने का कारण बनती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कौन से हैं वो कारण। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और रोजाना इसी प्रकार के चाणक्य नीति से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, नंबर 1, शराब पीना। शराब पीना किसी भी इंसान के लिए हानिकारक होता है, फिर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। शराब एक बसे बसाए घर को उजाड़ देती है। वैसे भी शास्त्रों में शराब पीना राक्षसों का गुण माना गया है। एक स्त्री को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में यदि घर की लक्ष्मी ही शराब पीने लगे तो आप सोच सकते हैं उस घर की क्या हालत हो सकती है। शास्त्रों में महिलाओं के लिए शराब का सेवन बिल्कुल भी निषेध माना गया है। ऐसी मान्यता है कि यदि एक स्त्री शराब पीकर कुछ उल्टी सीधी हरकतें करती है तो समाज की मान मर्यादा को ठेस पहुंचती है, जिसकी वजह से परिवार की बदनामी होती है। इसीलिए स्त्रियों को शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, दूसरी बात है पराये मर्दों से दोस्ती। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार हमारे भारतीय समाज में वैसे भी स्त्रियों को पतिव्रता के नाम से जाना जाता है। एक स्त्री अपने पति, पिता और पुत्र, भाई के अलावा और किसी भी पुरुष से बात नहीं कर सकती है। ऐसा करना उसके लिए निषेध माना गया है, गलत माना गया है। दोस्तों, माना जाता है कि एक स्त्री का पराये मर्द से दोस्ती करना उसके परिवार के लिए संकट उत्पन्न करता है। इसलिए अपने परिवार को इस संकट से दूर रखने के लिए उन्हें इन सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। इस समाज में कुछ ऐसे पुरुष भी हैं जो सिर्फ अपने फायदे के लिए ही स्त्रियों से दोस्ती करते हैं। ऐसे पुरुषों से स्त्रियों को बच के रहना चाहिए। दोस्तों, तीसरी बात है बिना वजह यहाँ वहां घूमना। ऐसा माना जाता है कि स्त्री को बिना वजह इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। यहाँ तक घर में ऐसे भी नियम बनाए गए होते हैं, एक स्त्री बिना घर वालों से पूछे कहीं भी घूमने नहीं जा सकती है। यदि एक स्त्री बिना घर वालों की इजाजत से कहीं घूमने चली जाती है तो घर में क्लेश होना अनिवार्य है। इसके अलावा शादीशुदा स्त्रियों के लिए यह नियम और भी सख्त हैं। वो बिना अपने पति की इजाजत से कहीं भी घूमने नहीं जा सकती है। दोस्तों, चौथी बात है पति से अलग रहने वाली महिला। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार हमारे समाज में एक स्त्री की पहचान एक पुरुष पर निर्भर करती है। जब एक स्त्री की शादी हो जाती है तो उससे यह आशा की जाती है कि वो अपने ससुराल में सुखी पूर्वक रहे। इसके साथ ही वो अपने पति और सास ससुर की सेवा करे। उस स्त्री से यह भी आशा की जाती है कि ससुराल में कुछ भी उसके साथ हो जाए लेकिन उसे अपना ससुराल छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो जाती है। ऐसे में कुछ स्त्रियां अपने पति का घर छोड़कर चली जाती हैं। हमारे समाज में पत्नी को पति का घर छोड़ना अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में जो स्त्रियां अपने पति का घर छोड़कर अलग रहती हैं उन्हें हमारा समाज चरित्रहीन कहता है। तो दोस्तों, ये थे वो कारण जिनकी वजह से घर में बर्बादी का आना निश्चित हो जाता है। दोस्तों, आपने अपना हमें बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका
बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे किसी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।